अच्छा, अब ना मोमेंट्स में सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड समथिंग। थोड़ा सा एक बेसिक सी स्टोरी टाइप इसको समझ लो। मोमेंट्स आपके पास होता क्या? अब मोमेंट आपके पास पता क्या होता है? मोमेंट बेसिकली होता है कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो तो वो मोमेंट होता है। लेकिन मसला है हमारे पास आता है, मूव तो हम बहुत चीज़ों को करवा सकते हैं। क्या अगर मैं मूव कर रहा हूँ या अगर मैं बॉटल पकड़ता हूँ, अपनी बॉटल भी मेरी मूव कर रही है, मैं अपना पेपर पकड़ता हूँ, मैं अपनी पेंसिल पकड़ता हूँ, वो भी मूव कर रही है, तो क्या वो भी मोमेंट है? तो दैट्स द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ हमारे पास मोमेंट नहीं होती। आपके पास कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मूवमेंट आपकी मूवमेंट बन जाती है। कुछ तरह की जो मूवमेंट होती है ना, वो आपके पास मूवमेंट होती है। हर तरह की मूवमेंट मूवमेंट नहीं होती। और मूवमेंट में होता क्या है हमारे पास? सबसे कॉमन अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, बल्कि पहले ना हम ऐसा करते हैं, इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मोमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट्स अ मोमेंट? अब सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखवाऊंगा, बट डू नॉट गेट स्केर्ड बाय दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को पहले मैं लिखूंगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। अब मोमेंट होता क्या है? मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट of force and the perpendicular distance from the pivot to the line of action of force। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट क्या होती है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? हमने इन सारी चीज़ों का भी डिस्कस करना है कि सारी चीज़ें हमारे पास होती क्या हैं। ठीक है, और फिर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट्स दैट। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी मैं एग्जांपल लूँगा। लेट्स सपोज आप इसको कह लो दिस इज़ योर सीसॉ। तो सीसॉ की एग्जांपल ले लो। लेट्स सपोज दिस इज़ योर सीसॉ, और यहाँ पर ना आपके पास एक इस तरह करके आप कह लो, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको। इस तरह करके ना आपके पास एक आ रही है पिवट, कह लो दिस इज़ योर पिवट। ठीक है, तो ये आपके पास ना सेंटर में यहाँ पर करके एक पिवट आ रहा है, दिस इज़ योर पिवट। ये आपका यहाँ पे हो गया, पिवट हो गया। और इसको हम लेबल भी कर लेते हैं, दिस इज़ योर पिवट। और पिवट होता क्या है इसको भी आप लोग देख लो कि व्हाट्स योर पिवट। तो पिवट जो आपके पास होता है ना, इट्स बेसिकली सपोर्ट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या वेयर द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइट, सपोर्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। या आप कह लो ये आपके पास होता है जो भी आपके पास क्या कहते हैं सपोर्ट पॉइंट होता है, वो हो सकता है। यहाँ ये आपके पास होता है जहाँ आपके पास मेन मैस लाई कर रहा है ना आपकी बॉडी का, वो वाला पॉइंट होता है, पिवट होता है। तो दैट्स योर पिवट पॉइंट। ठीक है, और पिवट को हम डिस्कस भी करते हैं। अब पिवट पॉइंट क्या होता है आपके पास? अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सीसॉ में जब आप लोग बैठते हो, तो सीसॉ में क्या हो रहा था आपका? ये वाली जो चीज़ है ये कभी ऊपर जा रही होती है, ये कभी नीचे जा रही होती है, कभी ये ऊपर जा रही है, कभी ये नीचे जा रही है। तो इस तरह करके आपके पास होता है। लेकिन क्या एक चीज़ होती है जो कि हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहती है? वो आपका पिवट होता है, जो उसके सेंटर में होती है। एवरीबडी हैज़ सीन सीसॉज, एवरीबडी हैज़ टेकन सीसॉज। तो वी नो कि हमारे पास जब भी हम सीसॉ ले रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारा पिवट होता है वो सेंटर में होता है, और उसके अराउंड हमारा सीसॉ इधर उधर ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। तो सीसॉ इज़ बेसिकली सपोर्टेड बाय दैट पिवट पॉइंट। और अगर आप एक और कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे लो, तो आपके पास आपकी जो डोर्स होती हैं ना, डोर्स भी आपके पास एक मोमेंट के ऊपर ही ऑपरेट कर रही होती है। आपकी डोर्स किस तरह की होती हैं? डोर्स की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ ना, तो दिस इज़ लेट्स सपोज, अब माय ड्राइंग इज़ वेरी बैड बट लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास ना आप कह लो कि दिस इज़ योर, यहाँ पे इस साइड पे ना आपके पास एक लैच है। तो दिस इज़ योर लैच, और ये मेरे ख्याल में ब्राउन कलर की होती है मोस्ट घरों में, बट मैंने चलो इसको यहाँ पे ग्रीन कलर की बना दी है। तो दिस इज़ योर लैच,
और यहाँ पर आपके पास ना डोर का वो होता है, नॉब होता है डोर का, तो दिस इज़ द डोर्स नॉब। और ये आपके पास ना यहाँ पे लैच रखी होती है, और इसके अराउंड आपकी जो डोर है वो कभी यहाँ पे मूव कर रही होती है, कभी आपकी डोर इस तरह खुल रही होती है, कभी आपकी डोर क्लोज हो रही है, कभी आपकी डोर बंद हो रही है। लेकिन जो एक पॉइंट है जो कि कांस्टेंट रहता है, दैट्स योर डोर लैच, ठीक है। तो ये आपका जो है ना पिवट पॉइंट वो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये है आपका पिवट ऑफ द डोर। डोर लैच भी नहीं होता, लैच तो आपके पास वो होती है जो जिसे आप बंद करते हैं, हाँ हिंज होता है, सॉरी हिंज होता है, मैंने गलत वो कह दिया। ये आपके पास ना हिंज होता है, इसको आप कहते हैं हिंज। हिंज हो गया, पिवट हो गया, आपके पास सेंटर पॉइंट हो गया, आपके पास एक ही तरह की चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। तो डू नॉट कन्फ्यूज दिस, ये आपके पास हिंज भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको पिवट भी कह सकते हो, दीज आर सेम थिंग्स। तो सपोर्ट पॉइंट ऑफ जो बॉडी है ना वो आपके पास क्या होता है, एक पिवट होता है। पिवट के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड देन फोर्स। तो फोर्स को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, फोर्स तो आपके पास मतलब वही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मैं बता नहीं रहा, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वैसे ना बताने वाली चीज़ें नहीं, बिकॉज इनके बारे में डेफिनेशन कभी आती नहीं है, तो मैं इनको बस डायग्रामेटिकली शो करूँगा और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आप लोग कह लो कि ये आपके पास ना यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, और इस बॉक्स के ऊपर आप कह लो ये यहाँ पे आपका एक बॉक्स है, और ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये ना एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स की नीचे को फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे ये ना इस तरह करके एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज़ योर फोर्स। या बेटर येट मैं एफ़ की जगह में यहाँ पे लिख देता हूँ 5 न्यूटन, ताकि इसका हम मोमेंट भी जो है ना वो कैलकुलेट कर लें। तो ये आपकी फोर्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पिवट। तो दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी फ्रॉम द पिवट एंड फ्रॉम नोवेयर एल्स, यू हैव टू मेक श्योर कि इट्स फ्रॉम द पिवट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या मैं अपना पिवट जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, क्या मैं ऐसे बना लूँ, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा, बिकॉज पर अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखो तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन जो हो गई है, पिवट से स्टार्ट हो रहा है, यस। आपके पास परपेंडिकुलर है, यस, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, लेकिन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास नहीं हो रही। तो आप एब्सोल्युटली इस तरह करके अपनी लाइन नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं अपनी लाइन जो है वो कुछ ऐसे करके बनाऊंगी, ये पिवट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये अजीब बन गया, ये पिवट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक ला के मैं इसको क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो कहाँ पे गई, तो वुड दिस बी करेक्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एग्जैक्टली जो आपका पिवट है ना, पिवट से आप स्टार्ट कर रहे हो और आप कहाँ पर जा रहे हो, आप जा रहे हो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक यहाँ पे जा रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, और यहाँ पे आप इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है ना, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हाउ इज़ इट परपेंडिकुलर, यू माइट आस्क। ये परपेंडिकुलर इस तरह है कि यहाँ पे आपके पास ना 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है वो भी एक दफ़ा देख लो। जो आपके पास फोर्स होती है ना, उसकी लाइन आपके पास होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ से जो मेरे पास स्टार्ट हुई है, ये जो मेरे पास ये चीज़ लग रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जाके ये इस तरह हो जाती है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ रही है ना, दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा क्या कह रहे हो, so is it mandatory, yes, is it's mandatory to have a 90 degrees angle, because if you don't have that then the point is destroyed। मतलब आपके पास ना मसला हो जाएगा, मोमेंट होगा ही नहीं। मोमेंट आपके पास होता ही इन्हीं कंडीशंस पे, ठीक है, दूसरी कंडीशंस पे मोमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमें ख्याल करना पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। बाकी ये वाली जो लाइन है ये आपके पास हो जाएगी जो मैंने बताया था, क्या थी, क्या मैंने कहा था, मैंने कहा था हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, और जो ये वाली लाइन आपके पास आ रही है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारे पास पिवट थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देता है।
ये हमारे पास फिर हो जाएगा पिवट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना यहाँ पे एक कॉमन सी एग्जांपल बन रही होती है। इसमें अगर आपने अब दोबारा से ये सारी चीज़ें मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आ गई कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास क्या होती है। अब अगर मैं यहीं पर ही मैं कॉमन छोटी छोटी सी मैं यहाँ पे साइड पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोर्टिंग फॉर योर सपोर्ट। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपके पास आ रही है एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल में मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, और इसकी जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पे लग रही है। तो ये वाली जो मेरे पास लाइन है ना, ये वाली लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी, इसको मैं कह दूंगा ये मेरे पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसी तरह मेरे पास अगर इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, यहाँ पे मेरे पास नीचे को मेरे पास फोर्स लग रहा है, या ऊपर को मेरे पास फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लेट्स सपोज फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मेरे पास ऊपर लग रहा है, तो ये भी जो है ना मेरे पास क्या हो जाएगी, ये भी मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास है क्या, बेसिकली जहाँ पर भी आपके पास फोर्स लग रही होती है ना, तो फोर्स को जारी सी बात है आपने किसी लाइन से डिनोट करना है, आपने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, बिकॉज फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है तो आपने उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो अगर आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है तो यू ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद the line of action of force, its direction is always known as line of action of force। तो line of action of force का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अली, रयान, आयजा, सलार, अभियान, किसी को भी प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ। सर व्हाट टॉपिक ऑफ, एक मिनट बताता हूँ शाम के बाद। अच्छा, इसमें सलाह रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डज एग्जामिनर आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, मोमेंट आपको फाइंड करना होता है, ठीक है, दैट्स इट। आपने मोमेंट्स फाइंड करने हैं एंड दैट्स लिटरली इट। और ये चैप्टर मेरे ख्याल में मैं आज ख़त्म करवा भी दूंगा शायद, देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास, हमने ये चीज़ क्लियर कर ली कि हमारे पास ये क्या होता है। और इसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ये वाली डिस्टेंस हमने कर ली। अच्छा, इसमें ना कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब इसमें ये वाली भी जो एग्जांपल है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि मतलब किस तरह आपके पास ये वाला बन रहा है फोर्स। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या होगा, अगर इसको आप देखो ना तो आपके पास फोर्स नॉब के ऊपर लग रही होगी। अगर इस डायग्राम को आप देखो तो फोर्स इज एक्टिंग हेयर,
और परपेंडिकुलर, चलो इस डायग्राम को हम बाद में करते हैं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डायग्राम होगी बिकॉज इट्स 3D, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास डायग्राम आ गया। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ मैंने समझानी है ना, वो ये थी कि आपके पास यहाँ पे इसका जो एक फार्मूला आता है बड़ा फेमस मोमेंट कैलकुलेट करने का, बल्कि आपको पता तो लग गया है फार्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो मोमेंट का फार्मूला है ना यहाँ पे, वो आपके पास क्या बन जाएगा, मोमेंट इक्वल्स टू एफ इंटू टी। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर फार्मूला। तो ये फार्मूलाज को मैंने हमेशा इस तरह डिनोट किया हुआ, तो ये समझ जाना। तो ये चीज़ हमने कर ली। और इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स देख लो क्या होते हैं। एसआई यूनिट्स हमारे पास इसके होते हैं न्यूटन मीटर्स। ठीक है, ये एसआई यूनिट्स है। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है और इसमें वो क्या कहते हैं कि आपने जो मोमेंट है ना वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो इफ़ यू कैलकुलेट मोमेंट है तो आप किस तरह करोगे, मोमेंट आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, मोमेंट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू फोर्स क्या है 5 न्यूटन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे आप कह लो ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर्स। अब देखो 2 सेंटीमीटर्स में है, तो आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर्स को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर्स में। तो आप इसको 100 से डिवाइड भी करोगे, मैंने इसको 10⁻⁻² कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कर दो तो वो भी यहाँ पे ना सेम ही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ना अभियान हमने यहाँ पे बस ये किया है कि 1 मिनट से रिजल्ट मैंडेटरी। अच्छा, अभियान अभी तक ना हमने कुछ किया नहीं है, मैं अजान ब्रेक के लिए मैं थोड़ा सा वो ब्रेक कर गई थी, बस मैंने ये इनको लिखवाया है, मोमेंट का फार्मूला लिखवाया है एफ इंटू डी, और यहाँ पे मैं मोमेंट को कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो ये मोमेंट हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू डी, 5 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ रहा था, 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 100 से इसको डिवाइड कर दिया या 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास बस बन जाएगा जो भी बन जाएगा। तो आई थिंक दिस शुड बी 5 इंटू 2, 10/100 क्या हो जाएगा 0.1 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो मुझे जल्दी से सब वेरीफाई करवाओ, सबको समझ आ गया, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से भी ये भी करवाना है। तो अली, रयान, आयज़ा, अभियान, सलार, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल आती है। अब ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हिंज आपके पास ना यहाँ पर आ गया, और आपके पास जो फोर्स लगेगी ना, फोर्स आपके पास भला पता है किस तरह लगेगी, आपके पास यहाँ तो अगर आप इसको खोल रहे हो तो, बल्कि आपके पास फोर्स जो है ना वो आप कह लो कि इस तरह करके लगेगी, दिस इज़ दी फोर्स, आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो। अब ये डाउनवर्ड्स बन गया एरो, लेकिन आपके पास फेस की तरफ आ रहा होगा, ये क्योंकि 2D डायग्राम है तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। तो यहाँ पे 25 न्यूटन्स की आपने फोर्स लगाई है, और इनके दरमियान आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे क्या बनेगा, पिवट यहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर है। तो यहाँ से जो अपना जर्नी है वो कंटिन्यू करो और यहाँ तक लेकर आओ, तो ये आपके पास होगा डिस्टेंस, और इसको आप कह लो ये है 5 मीटर्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मोमेंट आपके पास अब क्या हो जाएगा, इट्स मोमेंट इज़ गोइंग टू बी 25 न्यूटन्स इंटू 5 मीटर्स, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 इंटू 5 क्या होता है, 25 इंटू 5 इज़ 125 न्यूटन मीटर्स। अच्छा किस, हाँ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये आपके पास ना कॉमन यहाँ पे एग्जांपल थी, बस इसकी बाकी हम इसकी एग्जांपल जो है और करते रहेंगे, वो हमने देखते रहना, तो वो कोई मसला नहीं है। विल कीप सीइंग दीज एग्जांपल्स मोर एंड मोर। अब ऐसा करते हैं, एक हमारे पास बल्कि एक और चीज़ हम कर लेते हैं छोटी सी, यहाँ पे हमने छोटी सी एग्जांपल्स करनी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर कर लोगे ना, ये आपके पास होता है, इसका नाम था हाँ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। फाइनली वी बीन टॉक, अभियान आई सेव्ड यू सर इन द डोर हिंज केस शुडंट द फोर्स बी एक्टिंग इन लेफ्ट और द राइट डायरेक्शन, एक मिनट। अच्छा, in the hinge case shouldn't the force be acting in the left or the right direction। अच्छा, यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना ये 3D डायग्राम मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके पास
आपके पास पता है क्या होगा, आपने अपनी तरफ ना एक डोर को यहाँ पे खींचना है, तो आपकी जो फोर्स होगी वो यहाँ पे लगेगी। बेसिकली पता है क्या होगा, आपके पास फोर्स यहाँ पे आ रही है अपनी तरफ, एंड देन अपनी तरफ आके वो इस तरह होगी, कर्व होगी आपकी फोर्स इस तरह करके। लेकिन अभी जो है ना, अभी फ़िलहाल मैं कर्व वाला जो पाथ है वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, मैं बस इसको इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास ना, लेट्स सपोज आपने हल्का सा नोब पकड़ा है, नोब को आपने अपने हाथ को आपने बिल्कुल वर्टिकली इस तरफ किया है, और आपका जो नोब है वो खुल गया। आप उसको, हाँ, आप उसको ना हमारी तरफ हम हमारी तरफ एक्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप देखो आपके पास नोब खड़ा है, आपने अगर दरवाज़ा खोलना हो तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से जाके नोब को पकड़ोगे और अपनी तरफ अपने हाथ को खींच दोगे, तो आपकी जो फोर्स है वो अपनी तरफ आएगी। यस, आपका डोर जो होता है वो कर्व कर रहा होता है, तो मुझे पता लग गया कि व्हाट यू मीन बाय लेफ्ट और राइट, लेकिन स्टिल आपका जो इनिशियल फोर्स है, इनिशियल जो आपकी फोर्स लगती है वो वर्टिकली ऑपोजिट ही लगती है, अपने मुंह की तरफ लगती है। अब डोर अगर वैसे खोल के देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना वैसे डिफरेंट डोर्स हो सकते हैं, ये मेरे ख्याल में मैंने ऐसा डोर ले लिया जो कि बाहर की तरफ को खुल रहा है, ठीक है। तो हमारे जो डोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्वर्ट्स खुलते हैं। तो अगर इन्वर्ट्स कोई डोर खुल रहा है तो आपके पास क्या होता है, आप डोर के अंदर ना पुश करते हो, थोड़ा सा पुश करते हो और वो खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप कर सकते हो। तो आई नो कि इसके अंदर अगर हम पुश करते हैं, पहले इस तरह करते हैं और फिर डोर हमारे पास इस तरह हो जाती है, लेकिन हमने सिर्फ इनिशियल जो हमारे पास मूवमेंट है ना, या इनिशियल जो हमारे पास फोर्स है उसी को हमने करना है। The force and the perpendicular distance would be diagram be labeled or not? Diagram would not be labeled। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पर टाइम इतना ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि आप लोग की लॉजिक बन जाए कि कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा फोर्स है। वो आपको डिफरेंट फोर्सेस देगा, डिफरेंट डिस्टेंस देगा, उसमें से आपको अपनी इंट्यूशन से करना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड व्हाट्स नॉट। अब यान आप मुझे बताओ, ये क्यूरी क्लियर हुई है आपकी कि नहीं? जो हमारे पास इनिशियल फोर्स हम लगा रहे हैं ना, वो या तो हमारे पास हमारे मुंह की तरफ होगी या तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी, तो उसको हमने कंसिडर करना है, पूरी कर्व को हम ले नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें ना, तो ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम में अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन हमने इसको स्टडी नहीं किया अनफॉर्चुनेटली राइट अप टिल दिस चैप्टर। अब इक्विलिब्रियम का मतलब बस ये होता है कि आपका जो बॉडी है ना, आपकी जो बॉडी है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मुतमईन है वो। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो आप यहाँ पे कह लो रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि जो सम ऑफ फोर्सेस इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये इसका मतलब है। इसमें मैं छोटी सी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो मैंने वैसे एग्जांपल बार बार करवाई है लेकिन स्टिल चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ। अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन्स की, और आपके पास यहाँ पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन्स की, और आपके पास ऊपर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन्स की, नीचे भी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन्स की, तो 5 कैंसिल आउट हो गया, 20 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपके पास एफ आर हो जाएगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, +20 न्यूटन्स -20 न्यूटन्स +5 न्यूटन्स -5 न्यूटन्स, तो इट बिकम्स 0 न्यूटन्स एट द वेरी एंड। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। तो एक ये चीज़ होगी, एक ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है, अब ये नहायत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, वो हमें ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड एवरीवेयर, हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अब हमारे पास एक और मसला आता है, ठीक है, वो कहता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे हमें पहले मोमेंट फाइंड करना होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो वहाँ पर भी एफ इंटू डी फॉर्मूला लगेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड करना है वहाँ पर भी एफ इंटू डी फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मसला क्या आता है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास मोमेंट्स क्लॉकवाइज हैं और कौन से हमारे पास जो
मोमेंट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने की हमारे पास एक और ट्रिक होती है, एक और छोटा सा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास मैं अब कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा और इन एग्जांपल से ना आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। तो लेट्स सपोज आपके पास ना, अब जारी सी बात है आपके पास एक क्लॉकवाइज मोमेंट है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हो सकता है आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाए। तो लेट्स सपोज दिस इज़ योर पिवट और एक ऑब्जेक्ट आपके पास है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, अब इस बात को ना गौर से सुनना है आप लोगों ने। आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो एक फोर्स है ना, इसकी फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो दिस इज़ द फोर्स दैट्स एक्टिंग। अब इस वाली फोर्स का आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस फोर्स वुड प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और अ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपके पास यहाँ पे लाइंस बनी होंगी, या अगर नई भी लाइंस बनी तो आप खुद से बना दो। आपने क्या करना है, बस आपने इन लाइंस को कंटिन्यू करना है, इन लाइंस को एक्सटेंड करो थोड़ा सा, एंड देन एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पर आपका पिवट आ रहा है ना, उस डायरेक्शन में सर्कुलर मोड़ दो इनको। इस तरह करके आपके पास ना यहाँ पे डायरेक्शन बन जाएगी। आपने क्या करना है, दोबारा से सुनो, जो आपके पास यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ रही है उसको आप थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करो, और जिस डायरेक्शन में आपके पास पिवट आ रही है उस डायरेक्शन में हल्का हल्का करके इनको सर्कुलरली मोड़ दो, तो आपके पास एक सर्कुलर डायरेक्शन आएगी। अब ये जो सर्कुलर डायरेक्शन आपके पास आ रही है, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है? अगर क्लॉक को देखो, क्लॉक आपके पास किस तरह चलती है, क्लॉक तो आपके पास ऐसे चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर अगर इस वाली फोर्स को हम देखें, अगर नई चीज़ समझ आई ये वाली, तो दोबारा इससे देख लो। सर डजंट इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? नहीं, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये वाली जो डायग्राम है ना, इसको यहाँ पे दोबारा देखो। अब ये वाली जो आपके पास है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका जो फोर्स है वो लेट्स सपोज यहाँ पे लग रहा है, इसकी फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो आपके पास एफ है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने इस एरो को जहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, ऊपर डायरेक्शन एक्सटेंड करो, एंड देन थोड़ी देर बाद जहाँ पर आपका पिवट जा रहा है उस डायरेक्शन में इसको ले जाओ और फिर इसको सर्कुलर बना दो। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी आपके पास फाइनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लॉक की टिक से मेंशन करो, क्लॉक आपकी किस तरह चलती है, क्लॉक आपकी ऐसे चलती है, पहले वो होती है, बल्कि नहीं, ये क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, नेवर माइंड, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एज वेल। तो ये भी आपके पास ना यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की ही एग्जाम्पल बन गई है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है? किसी को अभी भी ना समझ आई हो तो बताए। एनी क्वेश्चंस? अली, अबियान, रयान, आयजा, सलार, ये बात मुझे बताओ, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लो, बिकॉज ये चीज़ किए बगैर आपके क्वेश्चन होने ही नहीं है, तो मतलब समझ ही नहीं आनी। अच्छा, किसको नहीं क्लियर? सलार को नहीं क्लियर, अबियान आपको भी नहीं क्लियर? दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें पता है क्या करो, मैं इसके ना एक यहाँ पे स्टेप्स भी लिख देता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा यहाँ पे बताता हूँ। एक मिनट, इसको हम दोबारा करते हैं, डोंट वरी। अच्छा, सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स in its original direction। पहला स्टेप ये है। देन इमीडिएटली, अब इमीडिएटली का मतलब फ़ौरन, ये नहीं करना कि उसी की डायरेक्शन में बनाते रहो। देन इमीडिएटली टर्न योर लाइन टूवर्ड्स द पिवट सर्कुलरली, ठीक है। तो सर्कुलरली ना वहाँ पे आपने क्या करना है, अपने पिवट की तरफ इस सबको मूव कर लेना है।
बहुत ही बुरा हो गया है तो आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा एक्सटेंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन देन इमीडिएटली टर्न टुवर्ड्स द पिवट सर्कुलरली। अब सर्कुलरली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपने मूव करना है, अगर इस तरह नहीं मूव करोगे तो वहाँ पे मसला होगा। तो ये क्या हो गया, रेड किया था मैंने इससे, चलो खैर इसको अभी स्किप करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी ना मैं इसको एक और एग्जांपल की तरह सिखाऊंगा, अगर नहीं किसी को समझ आए तो नो वरीज, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स अभी करवानी है जिनके मदद से समझ आ जाएगा। तो लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक और लो और यहाँ पे आपके पास एक और पिवट आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ना दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसकी जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रही है, वो ऊपर को लग रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास यहाँ पे पिंक फोर्स है क्या ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला स्टेप यहाँ पे पढ़ो, एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जहाँ पे ये पिंक वाली लाइन ओरिजिनली एक्ट कर रही है वहाँ पर ही उसको एक्सटेंड करो, थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड। अब आपने क्या करना है, देन इमीडिएटली टर्न योर लाइन टुवर्ड्स द पिवट एंड हाउ सर्कुलरली आपने उसको क्या करना है, पिवट की तरफ मूव करना है। तो ये चीज़ याद रहे। तो अब आपने क्या करना है, पिवट आपका कहाँ है, यहाँ पर है, तो आप इस लाइन को कहाँ पे मूव कर दोगे, राइट साइड पे मूव कर दोगे। और राइट साइड पे किस तरह मूव करना है, सर्कुलरली मूव करना है कि वो इस तरह सर्कल खा के ऐसे एक सर्कल की तरफ बन जाए। तो ये आपके पास एक सर्कल बन गया। अब इसकी डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये आप देखो क्लॉक से कंपेयर करो इसकी डायरेक्शन, क्लॉक की जो टिकिंग होती है, क्लॉक आपके पास ये होता है, यहाँ पे क्लॉक है और क्लॉक की टिकिंग किस तरह मूव करती है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करती है आपके पास। तो ये आपके पास ना क्लॉकवाइज मोशन होता है, तो ये भी आपके पास क्लॉकवाइज मोशन में ही बिल्कुल एक्ट करिए। तो आप कह सकते हो ये जो फोर्स है ना, पिंक वाली फोर्स, ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है, जिनको पहले नहीं समझ आई थी, और बाकी सबको भी, अबियान, अली, रयान, सलार, आयज़ा, किसी को ना समझ आई हो अभी तक तो बताए, ठीक है। बस इसी मेथड से हमने इसको करना है। बाकी जो आपके पास वो थी ना प्रीवियस एग्जांपल्स, उनको भी खुद से ड्राई रन करके देखना, एक ही सेम चीज़ है, ठीक है। तो उनमें कोई मसला नहीं होगा अगर ये समझ आ गया। इसको आप कह लो ये आपके पास है क्लॉकवाइज, तो दिस इज़ योर क्लॉकवाइज मोशन। और यहाँ पे बस ये लिख लो कि जो CV है वो आपके पास है क्लॉकवाइज और ACV आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट यू गाइज मस्ट रिमेंबर एंड दैट्स अबाउट इट। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो हम इसके क्वेश्चन जो है ना वो भी कर सकते हैं और आपको इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। अब यहाँ पे ये देखो कि अगर आपके पास इसकी जो फोर्स है ये आपके पास लग रही होती है, लेट्स सपोज ऊपर लग रही है, तो इसको भी उसी तरह करके देखो। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन इन इट्स ओरिजिनल एंड देन पिवट की तरफ एक्सटेंड करते। पिवट कहाँ पे, लेफ्ट पे है, तो इसको पिवट की तरफ सर्कुलरली ऐसे करके घुमा दो। तो ये अब आप देखो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये आपके पास बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है बिकॉज क्लॉक को अपोज कर रही है, तो ये आपके पास हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो इस तरह करके ना हम अपनी जो भी डायरेक्शन होती है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसके जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं टू टॉप इट ऑफ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि किस तरह करना है। इसमें अभी भी किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दो अभी, बिकॉज पास्ट पेपर के क्वेश्चन में वरना इश्यूज़ आएंगे। और अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप लोग का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली हो चुका है, आप कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ आ गए इस चैप्टर के अंदर, और इसके अलावा कोई भी मतलब चीज़ नहीं थी। एक चीज़ आपने किस पे फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि ये डायग्राम का मतलब क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि रट्टा लगाया होगा, बस रट्टा तो कोई भी लगा ले, ठीक है, बस बट आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग इन द डायग्राम। आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या, आपको पता होना चाहिए पिवट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, फोर्स क्या है, और रिलेट करना आना चाहिए। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट एंड रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। सेम ही मतलब है इन बातों का, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बस डिफरेंस है। और आपको 2 मार्क का सवाल आ सकता है कि वो कहेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पे पॉइंट बताओ, तो आप ये 2 पॉइंट्स लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन आइडेंटिफाई नेचर ऑफ मूवमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे क्या करेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये वाली इक्वेशन, ये वाली चीज़ जो हमने की है, और ये वाली जो हमने F/D वाला फॉर्मूला किया, इनको मिला के आपसे सारे के सारे क्वेश्चन वो पूछेगा। बिकॉज अगर इनको ना मिला है तो वो तो फिर बहुत ही आसान हमारे पास क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें लेट मी जस्ट ओपन पास्ट पेपर्स एंड देन विल डू 2 to 3 क्वेश्चंस, बाकी फिर मैं आप लोग साइन कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना वो सारे के सारे अप्लाई होने वाले हैं। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम पिवटेड एट इट्स राइट हैंड एंड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अब आपके पास ना आपको चीट कोड एक्टिवेट हो गया। चीट कोड एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि अब ना आप यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस हमने यहाँ पे की थी ना, वो अब आप यूज़ कर सकते हो। पहली इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, दूसरी इक्वेशन, लेकिन दूसरी इक्वेशन आप यूज़ करें बिकॉज इट्स मोमेंट्स, और इसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है। तो अब इसका मतलब है आपको ना आसानी एक मिल गई, और आपको हिंट भी पता लग गया कि एंटी क्लॉकवाइज वाला कुछ करना है। और वो कह रहा है फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द बीम एज शोन। और यहाँ पे यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि आपका जो स्केल, आपका जो ये यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं, स्केल है जो भी इसने ये बनाया हुआ है, इट इज़ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। मतलब अगर आपके पास ये 30 से 20 सेंटीमीटर है ना, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें इस चीज़ की। बस यहाँ पे ना वो यूनिफॉर्म का ये मतलब होता है कि इक्वली स्पेस है। जिस तरह आपका स्केल होता है, स्केल की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो यूनिफॉर्मली स्केल होती हैं। मतलब आपके पास 1 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है। आपके पास 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है। आपके पास 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है। तो ये आपके पास होता है यूनिफॉर्मिटी। जिस तरह आपके पास बेसिकली स्केल होता है, तो आप यहाँ पे कह दो कि प्रॉपर डिविजन्स और ब्रैकेट में लिख लो स्केल की एग्जांपल दे दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने वेट ऑफ द बीम कैलकुलेट करना है, बट सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो क्लॉकवाइज मोशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड इन इट्स, ओहो अब यहाँ ने तो कैलकुलेट भी कर लिया। अच्छा, सबसे पहले इसको देखो, एक्सटेंड करो इसको इनिशियल डायरेक्शन में, एंड देन पिवट की डायरेक्शन कहाँ पे है, राइट को है, तो यहाँ पे एक्सटेंड करो। पिवट यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्सटेंड करो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम, आप कह लो कि क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। और अब आपके पास वेट ऑफ बीम आ रहा है, वेट ऑफ बीम भी आपके पास एक फोर्स है, तो इसको भी एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, बल्कि ये मैंने गलत बना लिया, पिवट वहाँ पे है ही नहीं। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये आपके पास एक्सटेंड करो पहले, एंड देन सर्कुलरली पिवट की तरफ मूव करवा दो, तो यहाँ पे पिवट है तो सर्कुलरली इसकी तरफ मूव करवा दिया, तो ये आपके पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आइडेंटिफाई हो गया और बाकी सब भी आइडेंटिफाई हो गया। और अब आप ना यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है ये आप लिखवा सकते हो। अब मैं क्योंकि पहली दफ़ा हमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस वजह से मैं बहुत क्लीन एंड स्लो तरीके से कर रहा हूँ, तो लेकिन बाद में नहीं करूँगा, बाद में आप लोगों का होगा टास्क। अब एंटी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आइडेंटिफाई हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दो, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दो, फॉर्मूला इनका सेम होगा, ऑब्वियसली बात है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे आपके पास क्या था, ये था, तो यहाँ पे फोर्स आपके पास क्या थी, फोर्स अननोन थी, फोर्स आपके पास W थी जो आपने फाइंड आउट करनी है, वेट ऑफ बीम। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, मतलब इस वाली चीज़ की अगर हम बात करें, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये लाइन है, तो यहाँ तक पिवट से लेकर
यहाँ तक हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और ये हमारे पास हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आप लिख दो 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज में फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन्स, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 60 न्यूटन्स। एंड देन आपके पास डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन गया, और ये आपके पास बन गया 50 सेंटीमीटर्स। तो इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस आपके पास क्या बन जाएगा, 50 सेंटीमीटर्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे कह सकते हो सर आपने यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स हैं आपने उनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे एक आसान सोल्यूशन इसका ये है कि यहाँ पर भी आपके पास सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ रहा है, तो दीज बोथ गेट कैंसल्ड आउट, तो इसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मत करना कि सर ने बस कह दिया तो मोमेंट्स में हमने कन्वर्जन करनी नहीं है। जो मैंने आपको इनिशियल एग्जांपल दिखाई थी उसमें मैंने कन्वर्जन की थी, बिकॉज उसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम चीज़ें आनी, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 30W, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 × 5 करो कितना होता है 30, एंड देन आपके पास आ जाएगा 3000 होगा, आई थिंक यही होगा, और यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होगा, एंड देन आपके पास W जो है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। तो 100 न्यूटन्स इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, एंड ऑप्शन डी इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसमें कॉमन एग्जांपल जो थी ना, जो आपके पास 60 न्यूटन वाला आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, उसमें कॉमन एग्जांपल ये हो सकती थी कि आप पिवट से स्टार्ट करते और आप वेट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक ले आते। ये गलत बात थी। गलत बात क्यों थी, बिकॉज आपने जब भी डिस्टेंस लेकर आना है आपने अपनी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक लेकर आना है। अगर 60 न्यूटन्स की आप बात करें तो आपने जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो आपने इस वाली 60 न्यूटन्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक आपने लेकर आनी है। अगर आप वेट की बात करें तो आपने जो अपनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो आपने वेट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लेकर आनी है। कंफ्यूज नहीं कर देना कि आप यहाँ पे पता चल रहा हो कि अब कोई बच्चा यहाँ पे अटेम्प्ट करता है और वो क्या करता है, वो इसका 60 न्यूटन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक मिनट, कंटिन्यू तो आप लोग इसको पिवट से ही कर रहे हो, लेकिन आप लोग इसको कहाँ पे एंड करते तो यहाँ पर एंड करते, ये गलत हो जाएगा। आपने वेट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे कर दिया है। यस, ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो है, लेकिन ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। आपने 60 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जाना है, तो वो आपके पास यहीं पर ही आके यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज रूल्स, इनको फॉलो करोगे यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, वरना मसला हो जाएगा। और इन क्वेश्चन में छोटे छोटे मसले हो जाते हैं। अच्छा, अब यार मैं आपका क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा सर, वाई डिड वी टेक 50 सेंटीमीटर एज ए क्लॉकवाइज डिस्टेंस। देखो अभियान, इसमें हमने पता क्या किया, हमने मेजर करना था। हमारे पास क्या होता है, देखो डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन आपके पास क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट से स्टार्ट करना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक एंड करना है। तो यहाँ पे अभियान देखो, पिवट आपका कहाँ पर है, पिवट आपका एंड पर है। तो पिवट से लेके 60 न्यूटन्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 30 + 20 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वजह से हमने लिया। तो ये चीज़ क्लियर हुई है। आपके पास जो पिवट है ना वो वेट नहीं है आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पिवट आपका सेंटर में ही हो सकता है पिवट आपका चौथी मंजिल पे हो, तो यू नेवर नो। डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट पिवट्स, इट कैन हैपन। अच्छा, अब ये ना आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन है, बट आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी फिर ये है कि आज मैं एक्स्ट्रा फिज़िक्स की क्लास नहीं लूँगा, कल मैं आप लोगों की ले लूँगा, ठीक है। 11 से 12 मुझे बस ग्रुप में सारे एग्री करो और मुझे टॉपिक बता दो क्या है। टॉपिक बताओगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, ऐसे नहीं मैं ले पाऊँगा, ठीक है। टॉपिक इसलिए मुझे खुद आप लोगों ने ग्रुप में बताना है। अच्छा, और ग्रुप में ही सारे बता देना, एक टॉपिक पे एग्री कर लो जो सबका सबसे बुरा टॉपिक है और किसी को भी नहीं आता, तो वो खुद ही फिर आपस में डिसाइड कर लो। बिकॉज कोई मुझे कोई और टॉपिक बता रहा था, कोई और, तो इस तरह कर लो। हो करवा मैं सारे टॉपिक्स दूंगा, बट प्रायोरिटी पे वो वाले टॉपिक्स कर दो जो मेजॉरिटी को जिसमें मसला है। अच्छा, इसमें अब वो क्या कह रहे हैं, अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, टू वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द बीम इन द पोजिशन शोन एंड द बीम इज बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स F. What is the size of F? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि pivoted at its center, two weights are placed on the beam and it is balanced. अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कितना चालाक है, उसने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का वर्ड नहीं यूज़ किया, बट ही यूज्ड बैलेंस्ड. बैलेंस्ड इज द सेम एज इक्विलिब्रियम. अब ये आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा है.
अगर आपको ये नहीं पता कि इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस्ड है, तो मतलब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास बैलेंस्ड है चीज़। अब यहाँ पे आप फाइंड करो क्लॉकवाइज और आइडेंटिफाई करो कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी नॉन क्लॉकवाइज। इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा और फिर पिवट की डायरेक्शन में मूव करो, क्या बन गई आपके पास, ये बन गई एंटी क्लॉकवाइज। और इसको अब एक्सटेंड करो थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, फिर पिवट की डायरेक्शन में सर्कुलर, तो ये क्या बन गई, ये बन गई क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको भी देख लो, इसको करो एक्सटेंड करो पहले अपनी डायरेक्शन में एंड देन पिवट की डायरेक्शन में, तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपके पास, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बन गई। ठीक है, अब आपको था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यही था ना। तो यहाँ पे आप लिख दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एम मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसलिए मैंने बता दिया, इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज को पहले देख लो, यहाँ पे 30 न्यूटन्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कितनी बन जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस के अंदर आपने जो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपके पास फाइंड आउट करने वाली है, तो यहाँ पे आप बस लिख दो एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम द पिवट, फ्रॉम द पिवट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स यहाँ पे कितना है टोटल डिस्टेंस गिन लो 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज तो आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इक्वल्स टू कर देना है क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। अच्छा 1 मिनट दो इसमें। ठीक है, ये होगी आपके पास, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रही है क्लॉकवाइज, आपके पास ना यहाँ पे मोशन आ रही है, तो क्लॉकवाइज मोशन को भी यहाँ पे कर लो। ये आपके पास है 60 न्यूटन्स, और यहाँ से देखो फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आपके पास कितनी है 30 सेंटीमीटर्स, तो ये आपके पास हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये भी आपके पास सेंटीमीटर्स में आ रहा है, ये भी सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देख लो क्या आंसर आता है, 30 इंटू 40 इज़ 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 एंड देन ये हो जाएगा 50N इक्वल्स टू 900 आई थिंक, राइट, 900 न्यूटन्स। आप न्यूटन्स भी ना करो, कुछ भी यूनिट ना इसके कंसिडर करो। तो ये आपके पास हो गया अंदर 900 माइनस 120 करो एंड देन सो ऑन, तो ये 900 माइनस 120 बन जाएगा 780 ओवर 50 हो जाएगा, तो आ जाएगा। अच्छा इसमें एक गलती मैंने कर दी है, आई थिंक 50N लिखा हुआ है, यहाँ पे 50F आएगा। ठीक है, F को आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे F को कैलकुलेट करो, सब्जेक्ट बनाओ, आपके पास आ जाएगा 15.6 कैसे आ रहा है, 900 माइनस 120 780 ओवर 50, 15.6 कहाँ से आ गया, आप क्या मिस्टेक की यहाँ पे, 30 इंटू 40, अच्छा ये 1200 है आपके पास, ओके दिस इज़ 1200, ये 1200 है, 900 माइनस 1200 300 आएगा, 300 ओवर 50 करो 6 आंसर आ जाएगा, तो 6 न्यूटन्स इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई